नमस्कार। मौसम की नवीनतम जानकारियों के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की वापसी की जगह क्या है और कहाँ पे ये स्थित है। तो अगर हम इस मैप को देखें, सफ़ेद रंगों से जिन जगहों को दिखाया गया है वहाँ से मानसून की वापसी हो चुकी है। अगर हम कुछ हिस्सों की बात करें तो सबसे पहले हम बता दें आपको, मानसून जो अब है वो तेलंगाना के कुछ और हिस्सों से पीछे हट चुका है, ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें अब मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के शेष भाग भी सम्मिलित हुए हैं। और अगर हम बात करें और भी उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के कुछ और हिस्से और मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्से इसमें शामिल हो चुके हैं। अगर हम निकासी रेखा, जिसको हम विड्रॉवल लाइन कहते हैं, अगर विड्रॉवल लाइन की बात करें तो यह भी 27.0 डिग्री उत्तर और 92.0 डिग्री पूर्व पे है। अगर हम स्थान की बात करें, जैसा कि आप ये नीले रंगों से देख सकते हैं, ये 14 अक्टूबर माने आज की ये निकासी लाइन है, जिसको हम अगर हम देखें तो ये कोहिमा से आरंभ हुआ है। सिलचर, कृष्णानगर, बरिपदा, मलकानगिरी, नलगोंडा, बगलकोट, जैसा कि आप देख सकते हैं, वेरगुला, इन जगहों में से ये जो जगह है यहाँ से मानसून की वापसी अब हो चुकी है। अगर हम हमारे वेधशाला में पिछले 24 घंटों के दौरान जो वर्षा दर्ज की गई है और उसकी जो तीव्रता दर्ज की गई उसकी अगर हम बात करें, हम पाएंगे कोस्टल आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा हुई है। गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है। संख्यात्मक रूप से अगर हम देखें तो हम कहेंगे बांकुरा में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। कोस्टल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 सेंटीमीटर, केरला कोलाम के 7 सेंटीमीटर, साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें बेंगलुरु में 8 सेंटीमीटर, चिकबलपुरम में 7 सेंटीमीटर, तमिलनाडु के कुडलूर, कांचीपुरम, सिरकाली, तिरुवनमालाई में 8 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे दर्ज की गई है। अगर हम सैटेलाइट की इमेजरी से अगर संयुक्त परिस्थितियों को देखें तो देखेंगे, ये देखिए, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे हैं या ये लो प्रेशर सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। अब दो कम दबाव के क्षेत्र, एक आपके बंगाल की खाड़ी में और एक अरेबियन सागर में या अरब सागर में एक उपस्थिति दर्ज हो गई है। साथ ही साथ हम देखेंगे एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन भी, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। तो इससे क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे वर्षा की जो मात्रा है इन जगहों पे, क्योंकि साथ में अब 2 लो प्रेशर सिस्टम आ गए हैं, साथ ही साथ ईस्ट वेस्ट ट्रफ है की मात्रा यहाँ पे बढ़ने वाली है। उत्तरी भारत की बात करें, हम देखिए उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ अब पंजाब के आसपास हमें आपको देखने को मिल रहा है। ये अब इसमें भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत में मौसम की स्थिति अब कैसी रहेगी, बहुत हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कम दबाव प्रणाली, जिसको हम कम दबाव का क्षेत्र कह रहे हैं। एक आपका बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर में उपस्थित है। अगर हम बात करें पहले वाले की, इसकी बात करेंगे हम, तो कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती जगहों पे है, अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम के बढ़ने की और दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय भाग तक पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव में क्या होगा, इसके प्रभाव में अगले 3 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट गरज हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। साथ ही साथ अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। अगर हम 15 अक्टूबर के आसपास की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत और आसपास के मध्य भारत में वर्षा की तीव्रता बढ़ने जा रही है। 17-18 तारीख को की हम बात करें तो गंगी पश्चिम बंगाल, 17 और 18 अक्टूबर को गंगी पश्चिम बंगाल, 16-17 तारीख को उड़ीसा और 14 से 16 अक्टूबर तक 2021 को तटीय आंध्र प्रदेश, ये वाले भाग तटीय आंध्र प्रदेश यनम में भारी बारिश की संभावना है या भारी बारिश हो सकती है। अगर हम दूसरे कम दबाव की, जिसको कहते हैं हम एक कम दबाव के क्षेत्र दूसरा जो अरब सागर पे है, इसकी बात करें तो ये लक्षद्वीप से क्षेत्र से दूर पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर पे भी स्थित है। इसके अगले 48 घंटों के दौरान केरल तट, अगर हम बात करें इसके अगले 48 घंटों के दौरान इसके केरल तट की ओर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। अगर हम बाकी जगह की बात करें अगले 3 दिनों के दौरान क्या होने जाएगा, फिर अब अगर हम देखें तो तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु में अलग अलग भारी वर्षा होने की संभावना देखी जा रही है। और साथ ही साथ केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल में भी 15 और 16 और उत्तर
और अधिक समय में बहुत भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है। इसका मतलब 15-16 तारीख को इन जगहों पे भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। 16 अक्टूबर 2021 को अगर हम बोलें तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, जिसको साउथ इंटीरियर कर्नाटका बोलेंगे, यहाँ पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम की चेतावनी अगर हम देखें आने वाले 5 दिनों के लिए, तो आप देख सकते हैं 14, 15, 16 को अगर हम देखें तो दक्षिण प्रायद्वीप के भाग, खासकर अगर हम 15 तारीख की बात करें तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम 16 तारीख की बात करें, 16 तारीख को भी ऑरेंज अलर्ट तमिलनाडु, केरला और खासकर दक्षिणी कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका को हमको देखने को मिल सकती है। और अगर हम पूर्वी तटों की बात करें, जैसा कि हमने कहा कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, पूर्वी तटी में भी 15, 16, 17 और 18 को आप देखेंगे छिटपुट से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, अगर हम बात करेंगे 16 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत में, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑरेंज अलर्ट दिख रहा है। 16 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 17-18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप देख सकते हैं 17-18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अलग अलग भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 17-18 अक्टूबर की बात करें तो अगर उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग गरज बिजली और ओलावृष्टि की भी संभावना देखी जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए तुरंत ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।